शास्त्र भगवान परम ज्ञानी 1444 ग्रंथना रचयिता संपूर्णतः शुद्ध धर्मना ज्ञानी एवा हरिभद्र सूरी महाराज धर्म की बात करते हुए, धर्म को समझाने की बात करते हुए हमने कल देखा कि हमारे जीवन में धर्म की कितनी आवश्यकता है, धर्म हमारे लिए क्या कर सकता है। हमने अभी तक देखा है कि धर्म हमारे लिए क्या कर सकता है, धर्म की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, धर्म हमें कहाँ पहुंचा सकता है, धर्म हमें क्या प्राप्त करा सकता है। आज शास्त्र भगवान ये बताते हुए समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन में एक बात ये भी याद रखने जैसे कि धर्म का प्रभाव व्यक्ति को कहां से कहां लेके जा सकता है, धर्म की रक्षा के लिए जीवन में क्या करना चाहिए और किस तरह से करने का प्रयास होता है, और उसके लिए श्रेष्ठ नेमिनाथ भगवान के समय वासनाथ भगवान का उदाहरण देते हुए संकेश्वर दादा की बात करते हुए महिमा को समझाने का उदाहरण प्रयास करते हैं। विचार करो कि एक समय वो ऐसा है, युद्ध की स्थिति खड़ी है, युद्ध की समय एक युद्ध की परिस्थिति निर्धारित है, युद्ध होना भी तय है। एक प्रभाव क्या से क्या कर सकता है, युद्ध जीतना है, सामने शत्रु भी प्रबल है, ताकतवर है। कृष्ण महाराजा विचार करते कि अभी युद्ध जीतने के लिए ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से युद्ध जीता जा सकता है। प्रश्न उठता है क्योंकि संकट आया है, और जाकर के परमात्मा नेमिनाथ भगवान से पूछते हैं कि भगवान इस परिस्थिति में धर्म की रक्षा कैसे की जा सकती है, युद्ध ये नीति युद्ध कैसे जीता जा सकता है। इतिहास संकट मात्र खाली एक व्यक्तिगत पे नहीं है, मात्र खाली एक व्यक्ति पे नहीं है, मात्र खाली एक मेरे पर नहीं है, राज्य पे नहीं है, बल्कि आज एक संकट एक धर्म के स्थान पर है, और उसके लिए क्या किया जा सकता है। और उस समय पे परमात्मा कहते हैं कि भाई आपको एक अठम करना, आपको एक अठम करना पड़ेगा। एक संकेश्वर दादा की कहती कि आपको अठम करना पड़ेगा। अठम कर करके आपके पास में जो देवी आएंगे तो आपको इस तरह से यानी कि भाई एक प्रतिमा की मांग आपको करनी पड़ेगी, वो प्रतिमा आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, और वो प्रतिमा प्राप्त करके आप उसका प्रसार कर करके आप अपनी सेना पर डालेंगे तो आपकी सेना वापस जीवित हो जाएगी। जरासंध में कृष्ण महाराजा की सेना पे जरा नाम की विद्या डाली, सारी सेना कहते कि बुढ़ापे की अवस्था में आ गई, शरीर जर्जरित हो गया, आसक्त हो गई, शक्तिहीन हो गई। युद्ध जीतना है, परमात्मा के पास में जाकर के वहां पर कहते हैं, और उस समय पे नेमिनाथ भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं कर सकता हूं, तुम मेरी आराधना करो, मेरी साधना करो, या मेरे लिए ऐसा करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। बल्कि परमात्मा ने जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं उनकी बात करते हुए कहा कि भाई तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें एक अठम करना पड़ेगा, एक अठम की तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, एक अठम करो, और अठम के साथ में तुम्हें अखंड जाप करना पड़ेगा, और जो तुम्हारे ये तीनों कहते हैं अठम पूरा हो जाएगा और जाप निर्विघ्न अवश्य पूरा हो जाएगा, उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ, आपको कोई विघ्न नहीं आएगा। अठम पूरा होगा, उसके बाद में आपको पद्मावत देवी आएंगे, आपसे पूछेंगे, और आपको संकेश्वर दादा यानी कि आषाढ़ी श्रावण के समय की भराई हुई प्रतिमा वो संकेश्वर दादा को आपको मांग कर दी है, और वही प्रतिमा आपको लेना है, बाकी दूसरी कोई प्रतिमा आपको लेना नहीं है। तो संकेश्वर दादा हमें ऐसे नहीं मिले, हम परमात्मा के सानिध्य में है, संकेश्वर दादा के सानिध्य में है, संकेश्वर दादा के सानिध्य में आज हमारी उन्नति है, संकेश्वर दादा के सानिध्य में आज हमारे परिवार के अंदर सुख शांति समृद्धि सब कुछ है। गोसा महल में जितने भी लोग हैं, एक बार आप सोचो, एक बार विचार करो कि दादा की कृपा ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। अगर परमात्मा की कृपा ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी परमात्मा के प्रति श्रद्धा कितनी है, परमात्मा के प्रति निष्ठा कितनी है, परमात्मा के प्रति वफादारी हमारी, शासन के प्रति हमारी वफादारी कितनी है, धर्म के प्रति हमारी वफादारी कहाँ है, कितनी है।
और यहाँ पर बात करते हुए कहते कि विचार करो, 3 उपवास करे, 8 हुआ, 8 होने के बाद में आए प्रतिमा भी हमें प्राप्त हो गई। 3 दिन तक युद्ध निरंतर चलता रहा, लेकिन परमात्मा ने कभी भी हथियार उठाया नहीं। देवीनाथ भगवान ने कहते कि कृष्ण महाराजा की रक्षा की युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए 3 दिन तक रथ की बाहुबंदी की युद्ध की बात और स्वयं उन्होंने समझा। धर्म की रक्षा है, धर्म की रक्षा करना आवश्यक है। और यहाँ पर वही बात करते हुए कहते कि बड़ी सुंदर सी बात करी कि जैसे कहते कि देश के लिए एक राष्ट्रीय सैनिक चाहिए, देश की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सैनिक की जरूरत हुआ करती है, उसी तरह से एक जिन शासन की रक्षा करने के लिए एक शासन सैनिक भी तो चाहिए। राष्ट्रीय सैनिक राष्ट्र की रक्षा करता है, शासन सैनिक शासन की रक्षा करता है। आज हमारे पास शासन की रक्षा करने के लिए कितने सैनिक? आज शासन की रक्षा करने के लिए कौन तैयार होता है? धर्म की रक्षा करने के लिए कौन तैयार होता है? सबको अपनी अपनी जिंदगी की पड़ी है, सबकी अपनी अपनी दुकान की पड़ी है, सबको अपने अपने कमाई की पड़ी है, सबको अपने अपने जीवन की पड़ी है। शासन की रक्षा के लिए हम कितनी बार खड़े होते हैं, कितना तैयार है? आज आपको पूछना है, आपको जवाब देना है। शास्त्र भगवान ये भी कहते हैं कि आराधना से ज्यादा शासन रक्षा की जरूरत है। आराधक वर्ग आराधना करता है, लेकिन शासन की रक्षा करने वाले, शासन की रक्षा के लिए भी एक सैनिक की जरूरत है। उसके लिए भी तो हमें सोचना पड़ेगा। आज हमारा शासन किस तरफ जा रहा है? शासन के लिए आज हम देखने जाए तो वो खुमारी नहीं, देश के लिए सैनिकों में जो खुमारी होती है, देश के लिए प्राण देना पड़े तो देने को तैयार है, देश के लिए जान देना पड़े तो जान देने के लिए तैयार है, देश के लिए जान देना पड़े तो जान देने के लिए तैयार है। शासन के लिए हम जान देने के लिए कितना तैयार है? कोई आपसे पूछे आप कितना तैयार है? शासन की रक्षा के लिए आप अपने आप को कुर्बान करने के लिए कितना तैयार है? पहले के इतिहासों में अगर एक से एक इतिहास के पन्ने उठाकर देखे जाए तो कहते हैं कि आपको विचार करने जैसी बात पड़ेगी। शासन के लिए कितने लोगों ने अपनी जान के कुर्बान कर दी। ये शासन हमें सुरक्षित यहाँ तक मिला है, उसके पीछे न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, न जाने कितने लोगों ने भोग दिया है, तब जाकर के ये शासन हमारे तक सिविल और सही सलामत तरीके से पहुंचा है। आगे की पीढ़ी के लिए हम क्या पहुंचाएंगे? शास्त्र भगवान तो रेखा होने वाले जीव ज्ञान के धनी है, सब कुछ है परमात्मा के पास, फिर भी उन्होंने इस तरह से करे। कहते कि सिद्धि के बिना साधना नहीं और साधना के बिना सिद्धि नहीं है। साधना करनी है, सिद्धि की प्राप्ति करनी है। सिद्धि आपको चाहिए तो साधना के बिना नहीं हो सकती, और जब तक साधना नहीं होगी तब तक सिद्धि नहीं होगी, और सिद्धि नहीं होगी तो साधना। सोचना पड़ेगा, गंभीर ये प्रश्न हमारे सामने है। शासन है तो सब है, उसके बिना कुछ भी नहीं है, ये बात आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। शासन की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। धर्मो रक्षति रक्षता, कहते कि जीवन के अंदर में सूत्र दिया है, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की तुम रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन आज क्या है? आज हम धर्म को अपने अनुकूलता के हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं, धर्म को हम अपने अनुकूलता से करने का प्रयास करते हैं, हमारे तरीके से धर्म के हम मेंटेन करना चाहते हैं, धर्म को हमारी तरह से चलाना चाहते हैं। भारत की विशेषता भव्यता उसके धर्म से है। शास्त्रकार भगवान यहाँ पर कहते हुए कहते अन्य दर्शनों के अंदर में देखने जाए तो कहते कि वहां पर रामायणों के अंदर लिखा हुआ है, अनेक अनेक शास्त्रों, अनेक अनेक पुराणों में लिखा हुआ है कि भारत देश की गर्वता, भारत देश की भव्यता, भारत देश की भव्यता उसके सनातन धर्म से है, उसके धर्म से भारत की पहचान है, उसकी संस्कृति से भारत की पहचान है। भारत की पहचान उसकी संस्कृति से है, हिंदुस्तान उसकी संस्कृति से जाना जाता है। आज हम हमारे लिए हम बात करें, हमारे जीवन की हम बात करते हुए कहते हैं कि शासन की रक्षा हमारे लिए जरूरी है। जिन शासन की पहचान है, जिन शासन उसके त्याग धर्म से जाना जाता है, जिन शासन उसकी कहते हैं कि अपने जीवन के अंदर में जिन शासन उसके त्याग धर्म की महत्ता से जाना जाता है, जिन शासन अपनी आराधना और साधना से जाना जाता है, जिन शासन की महत्ता अपने आप में एक गरिमापूर्ण एक महत्ता है, एक अपने आप में शासन है। आज हम उसके अनुयायी है, शासन की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए, लेकिन आज हम सबसे ज्यादा पीछे गए तो अपने शासन की रक्षा में, अपने धर्म की आराधना में, अपने धर्म की साधना में, हम जिस धर्म के अनुयायी है उस धर्म का पालन करने में आज हम सबसे पीछे चले जाते हैं। 100 साल से पहले निकले हुए धर्म आज इंटरनेशनल लेवल पर करोड़ों पूर्व सालों से चला हुआ आ रहा हमारा धर्म आज भारत तक भी सीमित हुआ है। थोड़े बहुत राज्यों को देखा जाए, थोड़े बहुत राज्यों को छोड़ दिया जाए तो कहते हैं कि भारत देश की जितने भी राज्य हैं उसमें से 8-10 राज्यों को छोड़ा जाए तो बाकी राज्यों में जैन धर्म का नामो निशान शायद मिलने में बड़ा मुश्किल है।
और आज के समय के 50-50 साल में धर्म उत्पन्न हुए, 100 साल के धर्म आज इंटरनेशनल लेवल पर धर्म काम कर रहा है। ख्याल आता है हम कहाँ पीछे रहे, कितना पीछे, क्योंकि हमारी निष्ठा हमारे शासन के प्रति नहीं रही। हम 1 में से 4 बटे, 4 में से 8 बटे, 8 में से 10 बटने का प्रयास है, परंतु बाद में इन सब चीजों में हम पढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहली गलती हमारी स्वयं की होती जा रही है। हमने अपने धर्म को डुबाने का काम सिर्फ हमने किया है। दुनिया करे वो बात की बात है, सबसे पहले हमने किया है। आज धर्म की बात है, धर्म के स्थान पर आप चल रहे, धर्म को लेकर के हम चल रहे, जिस धर्म के अनुयायी हैं, जिस धर्म के प्रति हमारी वफादारी। आजीवन के अंदर में देखा जाए, दूसरे धर्मों की बात करें, दूसरे धर्म के लोग अपने आप में एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करते, एक अपने आप में एक दूसरे को हर साल से कम 10, 20, 15, 50 परिवारों को धर्म में जोड़ने का प्रयास करते, धर्मों में बनाने का प्रयास करते। आज हम जैन धर्म के अनुयायी है, आपका एक कर्तव्य आता है, पोजीशन में आएगा कि आपने साल में कितनी बार और कितने लोगों को धर्म में जोड़ा, एक परिवार को आपने कितने परिवारों को धर्म में बनाया। एक श्रावक का कर्तव्य है, बोलो कितना साल में कितने, आज 50 साल हो गए, 50 परिवार को आपने हर साल, ज्यादा नहीं, 500 परिवार, 10 परिवार, 20 परिवार नहीं, एक परिवार को जैन बनाने का आपने काम कितना किया है। साल जीवन का एक कर्तव्य है, कर्तव्य कितनी बार पूरा करते, हर साल पोजीशन में सुनते नहीं सुनते, ख्याल हमें आता है। हर साल आपको पोजीशन में सुनाया जाता है, 11 कर्तव्यों के अंदर में श्रावकों के लिए कर्तव्य है, अन्य धर्मी को जैन धर्मी बनाने का आपका एक कर्तव्य है। हमने कितनी बार बनाने का प्रयास किया, कितनी बार करते हो? मेरा मुंह मत देखो, मेरे मुंह में कुछ नहीं रखा। हाँ, एक बोले हृदय में ख्याल आवे कि वो भी पूरी फर्ज है, वही पूरा विशाल है, वही पूरा कर्तव्य है। एक बोले तो ख्याल आता है। धर्म के अनुयायी, धर्म की निष्ठा को लेकर के बैठे, धर्म के परिपालन की आपको चिंता है, धर्म करने को आपको दिया गया है, धर्म की आपको मान्यता करनी है, धर्म आपको करना है, लेकिन धर्म के प्रति आपकी वफादारी। अन्य धर्मों की हम बात करें, स्वामी नारायण धर्मों की बात करें, ब्रह्म कुमारी धर्म की बात करें, अनेक हम धर्मों की बात करें, किसी के धर्मों की हम बात करें, एक से धर्मों का आप देखो, आज इंटरनेशनल पे जा रहे, हर साल कम से कम नहीं तो एक व्यक्ति भी अगर 10 परिवार को अगर कहती कि अपने धर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है, भैया नहीं कहता आप उसको कन्वर्ट करो, आप अपने धर्म में लाने का प्रयास करो, लेकिन कम से कम जैन धर्म का मान्यता रखे, जैन धर्म का अनुयायी बने, इतना तो प्रयास कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आज हम धर्म की रक्षा में पीछे जा रहे हैं। उन्हें सारी सोचना है, संस्कार भगवान यहाँ पे कहते हैं कि धर्म की शरीर की रक्षा हमें जीवन के अंदर में धर्म की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। इसलिए शासन रक्षा मेरा पहला कर्तव्य है। चतुर्विध संघ के अंदर आप अपने आप को श्रावक कहने का आपका हक है, आपको अधिकार है, तो उसके अंदर एक बात और लाइन ऐड करने की जरूरत है। हम जैन धर्म के अनुयायी है, जैन धर्म की रक्षा करना भी हमारा पहला फर्ज है। आज अनुयायी तो बन गए, रक्षा में पीछे। यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आराधना, एक बार शास्त्रकार भगवान कहते कि शायद एक बार आराधना कम होगी चलेगा, लेकिन धर्म और शासन के प्रति का प्रेम, शासन प्रति की निष्ठा, शासन प्रति की कहते कि शासन प्रति की वफादारी पहले चाहिए। आज हमारे पास अपने धर्म के प्रति, अपनी आराधना के प्रति, अपनी साधना के प्रति हमारी निष्ठा नहीं, हमारी आराधना साधना उसमें नहीं रही है। आज हमें मंदिर में जाना हो तो सोचना पड़ता है, धर्म की आराधना साधना करना हो तो सोचना पड़ता है, उपासना में जाना हो तो हमें सोचना पड़ता है। हम धर्म के अनुयायी बनने का हम प्रयास करते हैं कि किसी भी पक्ष के होने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो धर्म की रक्षा करता है वो ही हमें देखना चाहिए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आपको ये जीवन में यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि आपको विचार करना है। चाणक्य नीति के अंदर चाणक्य ने लिखा है कि जो इंसान धर्म के प्रति वफादार नहीं रह सकता, जो इंसान अपने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता, वो इंसान नहीं है। और चाणक्य नीति ने जीवन के अंदर उसने सबसे पहले अशोक सम्राट के पहले चंद्रगुप्त मौर्य को उसने सम्राट बनाया। उसने सम्राट बनाने से पहले उन्हें सबसे पहली बात सिखाई, पहले जीवन के अंदर में एक बात याद रखना, तुम राजा बनो, तुम सम्राट बन जाओ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन के अंदर सबसे पहला ध्येय रखना, शासन की रहते हैं रक्षा हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। राष्ट्र की रक्षा दूसरा कर्तव्य है, और अपने आप की रक्षा वह तीसरा कर्तव्य होना चाहिए। 3 बात उसको सिखाई। पहली बात सिखाई धर्म की रक्षा, मर जाना पड़े, कट जाना पड़े, प्राण लेना पड़े, प्राण देना पड़े, संकोच नहीं करना, धर्म की रक्षा सर्वोपरि रखना।
दूसरे नंबर पे कहा कि देश की रक्षा भी आपके लिए सर्वोपरि है, आपका सम्मान है, देश आपका मान है, देश आपका सम्मान है। आपको राज्य की रक्षा, देश की रक्षा किसी भी हालत में करनी। और तीसरे नंबर पे स्वयं की रक्षा करने की बात है कि इन दोनों की रक्षा होते होते अगर शायद प्राण भी चले जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करना। अपनी रक्षा बाद में, पहले धर्म और राष्ट्र की रक्षा, शासन की रक्षा करें, तब जाकर के सम्राट। आज हमें हमारे जीवन के अंदर हमें सम्राट बनने का शौक है, हमें नाम चिन्ह बनने का शौक है, सेठ बनने का शौक है, आज हमें देखने जाए ट्रस्टी बनने का शौक है, आज हम देखने जाए हमें अध्यक्ष बनने का शौक है, लेकिन धर्म के प्रति निष्ठा कितनी है, धर्म के प्रति वफादारी हमारी, हमने कभी वो चेक करने का प्रयास किया। पद पे बैठने के लिए मेरा कोई विरोध नहीं है, आप आराम से पद पे बैठो, लेकिन जिस पद पर बैठते हो उस पद की गरिमा बढ़ाने का भी प्रयास करना पड़ेगा। वो पद पर बैठने के बाद उस पद की फर्ज आपको निभाना पड़ेगा, उस पद की गरिमा निरंतर बढ़नी चाहिए, उसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। उसके बिना कुछ भी काम होने वाला नहीं है। और उसके लिए चाणक्य ने कहा है कि साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े आवश्यक है तो करना चाहिए, उसमें पीछे हटने के लिए आपको जरूरत नहीं है। आपको ये सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने सारे विचार करना पड़ेगा। हरिभद्र श्री महाराज धर्म की बात करते हुए धर्म की बात करने के लिए, धर्म को समझाने के लिए आपको धर्म समझाने का प्रयास किया, धर्म में आपको अंदर ले जाने का प्रयास करते हैं। और तीसरे नंबर पे साथ साथ में ये भी कहते हैं कि धर्म की रक्षा, आपको जितना धर्म करना जरूरी है, धर्म का आचरण जितना जरूरी है, उतना ही धर्म की रक्षा करना भी आपकी जरूरत है। आपको सोचना भाव मंगल, हमारी बात समझ लीजिए कि भाव मंगल प्रायः फलता है। हमारी श्रद्धा हमारी जितनी अड़ग होगी, हमारा विश्वास जितना अड़ग होगा, उतना ही हमारा कहते कि भाव मंगल उसमें फलीभूत होने का प्रयास करेगा। आज हम नई ऑफिस लेते, आज हमारी मान्यताएं कितनी हो गई, नई ऑफिस लिए, नई दुकान लिए, नए जीवन के अंदर हर चीज के लिए हमें मुहूर्त चाहिए, हर चीज के लिए हमें मुहूर्त का प्रयास होता है। कहते हैं कि जब परमात्मा के ऊपर श्रद्धा हो, आप परमात्मा की पूजा कर करके निकले हैं, आप स्नात्र बनाकर निकले हैं, आप गुरु भगवान का आशीर्वाद लेकर कर निकले हैं। रास्ते में बिल्ली तो चाहे कोई भी आकर के अगर आज रास्ता काट देती है, हमारी मान्यता हो जाती है कि आज हमारा दिन खराब चला जाएगा। हाँ, घर से आप निकलो, अगर कोई आपको टोक देता है तो आपकी मान्यता नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, नेगेटिव विचार आ जाते हैं। आपको रास्ते से जा रहे हैं, आपको शायद बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आपको लगता है कि आज मेरा काम सफल नहीं होगा, अपनी मान्यता कहाँ है, कोई इस मानो के नहीं मानता। हाँ, अच्छे काम के लिए आप जा रहे हो, शायद बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कैसा हाल हो, हमें और कौन सक्सेस नहीं बे, कार्य में सफलता हमको नहीं मिलेगी, ये हमारा विचार होता है। लेकिन कहते यहाँ पर कहते हुए विचार करते कि शायद अगर कहते कि कोई बच्चा आपसे कोई पूछ ले, अगर शायद आपको कोई टोक दे, आप उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और धर्मपत्नी आपसे पूछे तो हाँ, अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, आपको बच्चे ने पूछा था, आप बच्चे को डांट देते हो, माँ ने पूछा तो आप माँ को जो ऊंची आवाज में बोल करके आप जवाब दे देते हो। और धर्मपत्नी पूछती है तो आपसे क्या होता है, तब तो आवाज नहीं निकलती। हाँ, तब क्या होता है, तब तो आपको लगता है कि होम मिनिस्टर है, वापस आना तो घर में ही है, इनकी इजाजत के बिना घर की एंट्री नहीं है। यहाँ मान्यता की बात करते हुए कहते हैं कि समय पे रेडी तैयार हो जाती, इतना सब कुछ हमारे लिए सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हमारी श्रद्धा वहां पे। आप विचार करो, आप तीन लोग के नाथ की परमात्मा की पूजा करते हो, आप स्नान महोत्सव कर करके निकले हो, आप भक्ति कर करके निकले हो, आप साधना कर करके निकले हो, आप जाप करके निकले हो, आप आराधना कर करके निकले हो, आप गुरु भगवान का आशीर्वाद लेकर के निकले हो। दुनिया में एक नहीं हजार के लिए भी रास्ता काट दे तो भी मेरा कोई अहित होने वाला नहीं है, मेरा हित हित होगा। ये श्रद्धा, ये विश्वास होना चाहिए। परमात्मा तीन लोग, देव गुरु धर्म मेरे साथ में है, देव गुरु धर्म की आराधना मेरे साथ में है, देव गुरु धर्म का आशीर्वाद मेरे साथ में है। एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मेरा क्या करेगा, लेकिन वहां पे हमारी श्रद्धा में हमारा विश्वास नहीं है, इसीलिए हम वहां से पीछे हटे। विचार करो, महिला के जीवन की बात करो, कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद में एक राजकुमारी, रूप सुंदरी, इतनी जबरदस्त राजकुमारी, जीवन में जिसने कभी कोई दुख देखा नहीं, जीवन में जिसने कभी कोई पीड़ा देखी नहीं है, और पिताजी ने मात्र खाली एक ही बार में कह दिया कि इस कुड़ी के साथ में शादी करना और इसके साथ में जाना है, 700 कुड़ियों के बीच में रहना है, तो भी मन में कोई संकोच नहीं है, तो भी मन में कोई संकलेश नहीं है, तो भी मन में कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, मात्र और मात्र एक ही भाव है, देव गुरु मेरे साथ है, मेरा सब कुछ अच्छा होगा,
बिना कुछ प्रश्न किए, बिना कुछ फरियाद किए, बिना कुछ मांग किए घर से निकलने का श्रद्धा और कल्पना हमारे जीवन में, वो विश्वास अड़ग होना चाहिए। आप विचार करना चाहिए, आपको सोचना है कि हमारी श्रद्धा आज के जमाने में, हमारे पास भाव नहीं है, हमारे पास भक्ति नहीं है, हमारे पास श्रद्धा नहीं है। सब कुछ करने के लिए किया जाता है, बाकी इसमें भाव और श्रद्धा विश्वास बिल्कुल नहीं। आप परमात्मा की पूजा करते, बहुत अच्छे से करते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है आपको जब भी देखता हूँ आपकी परमात्मा की पूजा करते हुए, बड़ा आनंद होता है। जब भी आप प्रवचन सुनते, बड़े ध्यान से सुनते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास में विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर कहते कि मीणा के जीवन का देखो, विचार करो, इतना सब कुछ होते हुए भी और इस तरह से बिना संकोच के, बिना प्रश्न किए आराम से निकल गई, क्योंकि उसको पता था मेरा देव, मेरे गुरु, मेरा धर्म मेरे साथ में है, मेरा कोई हित नहीं कर सकता है, मेरा हित ही मेरे जीवन में चाहे कितने भी दुख आ जाए, मेरे जीवन में चाहे कितने भी संकट आ जाए, तो विश्वास और वो विश्वास की कड़ी कहां से कहां चलती है और कहां से कहां उसको पहुंचा के जाती है, वो परिणाम क्या निकलता है, वो कहां से कहां पहुंचते, तो सब आपको पता है। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन में एक श्रद्धा थी। एक भी प्रश्न करना चाहे तो पूछ सकती थी, पिताजी से कह सकती थी कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे तो शादी नहीं करना है, ऐसे इंसान के साथ में कौन शादी करेगा, ऐसे इंसान के साथ में कौन जाएगा, चलो एक दिन की बात हो, जिंदगी भर ऐसा कौन करेगा, यहाँ हम एक घंटा भी रहने के लिए तैयार नहीं हो सकते ऐसे इंसान के साथ में। आज हमारी बेटियों को, आज हमारे परिवार में हम जब शादी करते तो सारी सुविधाएं देखते। एक बेटी को अगर कहते कि शादी के लिए तैयार करना हो, एक बेटी को शादी के लिए हम जब लड़का देखने जाते, एक दूसरे के संबंध की बात करने जाते, तो शायद हमारे प्रश्न कम होते हैं, बेटी के हजारों प्रश्न होते और उसका साथ हम पूरा पूरा देते। अब देते कि नहीं देते, हाँ पूरा प्रश्न आप करते, आप पूरा साथ आप देते। बेटी के हर भूल में भी आपका सहयोग होता है, बेटी के हर भूल में भी आपका साथ होता है, जो उसके भागीदार आप भी बनते हो, परिवार टूटता है, शरीर कहते कि समाज के अंदर नाम खराब हो जाता है, उसकी आपको बिल्कुल परवाह नहीं। आज इस परिस्थिति हम चल रहे, अगर शायद उस समय पे उसके बाप की आज्ञा हो जाए, उसकी माँ ने भी अगर ये प्रश्न किया होता, उसके बाप ने अगर ये सोचा होता, अगर उसने स्वयं ये सोचा होता, तो आज महीना महीना नहीं। आज हमारे जीवन के अंदर इन सब जीवन चरित्र को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आचरण में बड़ा सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको हर साल सुनाया जाता है, हर साल आपको साधु जी, भगवान शायद आपको श्रीपाद राजा, ये सब आपको रास सुना देते हैं, आप सुन लेते हैं। सुनने के बाद में अपने जीवन में उतारने का प्रयास कितना करते हैं। खाली सुनने से काम नहीं होता है, जीवन के अंदर उसे उतारना भी तो पड़ता है। खाना बनाने से काम नहीं होता है, खाना खाना भी पड़ता है, तब जाकर के पेट भरता है, भरता है कि नहीं भरता। हाँ, खाना आप कितना भी बना लो, अगर आप खाएंगे नहीं, आपके सामने 56 भोग पड़े हैं, आप नहीं खाओगे, आपका पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा ना। हाँ, क्या होगा? मैं हैदराबाद वाला पेट मारे भी पासों पेट भरी है तो मन तो था नहीं। हाँ, गोसा महल वाला बात पास अलग है, नवाब शहर है, राजा है जरा, खुद के मन के राजा है, अपने मन से चलना है, अपने मन की सुनना है, अपने मन की करना है, अपने मन के और अपने तरीके से जीवन जीने का आप करते हैं। यहाँ पर बात करते हुए मात्र देव गुरु धर्म पे भरोसा है, मात्र देव गुरु धर्म के ऊपर श्रद्धा रखने की जरूरत है। श्रद्धा, मेरे देव गुरु धर्म मेरे साथ है, जरूरत है तो विश्वास और श्रद्धा। देव गुरु धर्म तो आपको आसानी से मिल गया, इजी मिल गए, परमात्मा आपको इजी मिल गए, जन्म आपको जैन धर्म के अंदर आपको इजीली मिल गया है, परमात्मा मिल गए, देव मिल गए, गुरु मिल गए, धर्म मिल गया, आपको सब कुछ आसानी से मिला है। सब कुछ आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, परम पुण्योदय था, पुण्य के उपार्जन से आपको मिल तो गया है, पर उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास हमारा साथी आपको सोच रहा है। कहते हैं कि एव बिना होए नकामा, खास जिसके बिना का सब कुछ फालतू है, मेरी पूजा, मेरा नौकार गिनाए, मंगल ही होगा। जीवन के अंदर एक विचार करके चलो, एक नौकार मंत्र का स्मरण कर करके हम घर से बाहर निकले हैं, एक नौकार मंत्र के स्मरण से हमारे सारे जीवन में, हमारे जीवन के अंदर पूरे दिन में मात्र और मात्र मंगल ही मंगल होगा। ये श्रद्धा, ये विश्वास आना चाहिए। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मंत्र की आराधना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म श्रद्धा से होता है, श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धर्म करना है, पहले श्रद्धा आपको लानी है। शास्त्र का लोगन सब कुछ फेल है, निष्काम श्रद्धा। कहते कि ये निष्काम है, जब तक
आपके जीवन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आप चाहे कितनी भी क्रिया कर लो, चाहे भी कितने भी उपास कर लो, चाहे कितना भी अठम कर लो, चाहे कितनी भी अठई कर लो, चाहे कितने भी मासिक श्रवण कर लो, सब कुछ फेल है, कुछ भी नहीं। सोचना है और विचार करना है, श्रद्धा है तो सब आते हैं, पर उससे भी स्थिर, निश्चल और दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास हमारा होना चाहिए। उपदेश माला के अंदर शास्त्रकार भगवंतों ने कहा समय को श्रद्धा से ज्ञान और चारित्र, उसके बिना कुछ भी नहीं है। उपदेश माला के अंदर शास्त्रकार भगवंत फरमाते हुए कहते कि आपका श्रद्धा है, आपका विश्वास है, तो आपके जीवन में सम्यक है, सम्यक तो सम्यक ज्ञान और सम्यक कार्य, सम्यक दर्शन भी आपको प्राप्त हो सकता है। मगर अगर आपके जीवन में श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, श्रद्धा है तो आपको सब कुछ प्राप्त अनुसार ये सोचना है और विचार करना है, उसमें भी ऊपर होता है। कहते हैं कि अभ्यंतर भाव मंगल, हमारे हृदय के अंदर में भाव मंगल की बात कर, द्रव्य मंगल से हमने बहुत कुछ किया, भाव से आपने स्तुति कर ली, सब कुछ हो गया, द्रव्य से आपने पूजा कर ली, अर्चना कर ली, बादाम चढ़ा दिए, नैवेद्य चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिए, 80 प्रकार की पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। अभ्यंतर भाव मंगल हमारा कितना वो आपको सोचना है, समझना है और जीवन में उतारना है, तो हमारे जीवन मंगलमय बनेगा। जब हमारी श्रद्धा अलग बनेगी, हमारा अभ्यंतर भाव मंगल मजबूत बनेगा, तब आपके जीवन में सब कुछ है। शास्त्रकार भगवान यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आपको सोचना और प्रयास करना है। कहते हैं कि इसके अंदर बात करते हुए ज्ञान की आपको जरूरत है, ज्ञान के बिना कुछ भी होने वाला है। पहले नंबर पे बात करते हुए कहा जिज्ञासा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उसके प्रति आपको रुचि लगाना पड़ेगा। आपको जब तक ज्ञान के प्रति रुचि नहीं आएगी, जिज्ञासा नहीं आएगी, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जैसे कहीं भी फरियाद करो, बाजी रोज अतरो स्वाध्याय करो, बाजी रोज अतरी गाथा करवाने की कोशिश करो, फरियादिश नहीं रहते हो का रोज फरियाद करो कि नहीं करता। घड़ी वाला मन में आवे ने कि अण उम्र में भी अबे अत्र गाथा करवालो विचार कीधुं है, अत्र है पढ़ाई कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, है कर लिया, लेकिन याद रहेगा तो नहीं है, तो याद नहीं। खाली पढ़ाई का हिसाब से ले है, ध्यान का हिसाब से भेजो, साधना के हिसाब से भेजो, उनमें रुचि कटे है, इंटरेस्ट कटे है। 80 साल की बाजी को शायद टीवी के अंदर में दिखाया गया सीरियल का डायलॉग शायद जिंदगी भर याद रह जाता है। आप जब सीरियल देखते हैं, सीरियल के अंदर में जब शब्द बोले जाते हैं, जब आपको डायलॉग बोले जाते हैं, पिक्चर के जब आप डायलॉग सुन करके आते हैं, आपको जिंदगी भर याद रहता है। उसके लिए तो आपको बादाम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या होता है, उसको याद करने के लिए आपको बादाम खाने की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, वो तो आपको बराबर याद रहता है कि उस पिक्चर में इस समय पे इस सीन पे क्या डायलॉग था, आपको बराबर याद रहता है। लेकिन 5 प्रतिक्रमण के अंदर में अगर 2 सूत्र करना और 4 सूत्रों में चौथी नंबर की गाथा कौन सी है वो याद करना हो तो आपको याद नहीं है, वो आपको मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपकी रुचि नहीं है। ज्ञान के प्रति आपकी रुचि, जब तक ज्ञान के प्रति रुचि नहीं आई ना, तब तक कोई काम नहीं होगा। ज्ञान के प्रति रुचि होनी चाहिए, ज्ञान के प्रति आपको ज्ञान प्राप्ति जिज्ञासा आपको जगाना पड़ेगा। कहते कि आप विचार करो, अमृत के समान ये ज्ञान जो है, ये अमृत एक समुद्र है, समुद्र में कहते हैं कि ये ज्ञान जो है एक अमृत समान है, उसमें से जितनी बूंदे आप उठा सकते हो वो आप पे निर्भर है, आप कितना उठाना चाहते हो। ज्ञान का बहुत बड़ा सागर है, आप जितना ज्ञान आप अपना अर्जित करना चाहो, जितना ज्ञान आप प्राप्त करना चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। शास्त्रकार भगवंतों ने कहा पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो कहते कि ये ज्ञान एक ऐसा है जो समुद्र के बीच में उत्पन्न हुआ एक अमृत समान है। समुद्र रसायन औषधम, शास्त्रकार भगवंत ने बात करके लिखा रसायन एक औषध जिस तरह से है, उसी तरह से कहते हैं कि आत्मा के, कहते हैं कि शरीर के रोगों के लिए एक रसायन के रूप में एक औषध काम करता है, उसी तरह कहते हैं कि आत्मा के जीवन के लिए और आत्मा के कर्मों को तोड़ने के लिए, आत्मा के रोग के लिए ज्ञान भी एक रसायन एक औषध समान है। वैराग्य की बात आती है ना, 3 प्रकार के वैराग्य आते हैं। कौन से वैराग्य को हजारों बार सुनाया। पहले नंबर का दुख गर्भित वैराग्य, दूसरे नंबर का मोह गर्भित वैराग्य, और तीसरे नंबर का ज्ञान गर्भित वैराग्य, चौथे नंबर का शमशान गर्भित वैराग्य। शमशान में जब आप जाते हो तो आपको वैराग्य बड़ा सुंदर आता है, बहुत बात सुनता हूँ। हाँ, आप शमशान में किसी को लेकर के जाते हैं तो बटे तो हम खूब ज्यादा अतलो वैराग्य आवे कि पूछो मत, हमें यूं लागे कि संसार हमें छोड़ी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो घड़ी वेला को शमशान में अगर वैराग्य आ तो वन टाइम इस दीक्षा लेनी, પછી બહાર આખરે પછી વિચાર નહીં કરવો,
क्योंकि पास होगा बार आइए अपने पास धरो वैराग्य जाए बोले हाँ तो वन टाइम आवे तो वन टाइम तत्काल काम करूँ कभी कभी शमशान वाले जरूरी नहीं है कि कोई मरे पसे पे जाओ कभी कभी शमशान की मुलाकात एकला लेवा जानो भी घनी अच्छी बात है क्योंकि बड़ी पवित्र जगह दुनिया में घटी नहीं आप जब अपने जीवन के अंदर में आप जब देखने जाते कभी कभी शमशान की यात्रा आप सबके साथ में जाते हैं उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है लेकिन कभी कभी अकेले जाकर के शमशान के सामने जाकर के बैठो शमशान के वहां पे जाकर के खड़े रहो और अपने आप में चिंतन करने का प्रयास करो हे जीव एक दिन तुझे भी यही आना है एक दिन तुझे आकर के भी यही किसी राह में मिलना है इस शरीर को आपने जितना भी संवारने का काम किया इस जीवन को आपने शरीर को जितना खिलाने का काम किया जितना सजाने का काम किया आपने सब कुछ किया है उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है लेकिन एक बार जाकर के आप जब शमशान में जाकर के एक बार विचार करो कि शमशान के अंदर में आप जाएंगे और आपको कहते हैं कि जब वहां पे जाते हैं जलाया जाता है कहते हैं एक सेकंड में आग पकड़ती है एक सेकंड में शरीर जलकर राख हो जाता है हड्डियां चट-चट टूटते आवाज आ जाती है और आखिर में जब समाप्त होता है तो वही राख खाली एक कटोरी जितनी राख बचती है बाकी कुछ भी बचता है उसमें आपका अभिमान भी वही खत्म हो जाता है आपका राग भी वही खत्म हो जाता है यदि आपका मान सम्मान अभिमान मोह माया सब वहीं पर समाप्त होकर के चली जाती है किस चीज का अभिमान करते हैं आप चाहते हो तो वहां पे आपको देखना चाहिए आपको सोचना चाहिए खाली दूसरा चला गया उसके लिए आपके मन में विचार आते कितना अच्छा आदमी था कितने अच्छे कार्य करता था कितनी सेवा करता था कितना धर्म करता था इतना वो सब कुछ करता था और आज बेचारा चला गया भगवान उसकी आत्मा को शांति दे वो स्वर्गवास में चला गया आपको ये विचार आता है लेकिन आपको विचार आता है स्वर्ग में गियो कि नरक में गियो हाँ कटे गियो कण गति में गियो थोने का था तो ये पे का को हाँ स्वर्ग में गियो थे देखो गया था रजिस्ट्रेशन कराया नहीं गया था कि मैं वो तो स्वर्ग में ही जाऊं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई था यमराज पाड़े हाँ केना ना मारो फॉर्म तो जल्दी भेजो मारे तो स्वर्ग में जाणू है स्वर्ग में फॉर्म भरे जाणू है करावन गया था कहते कि जीवन के अंदर में इंसान कहते जिंदगी भर पाप करके गंगा में धोने का प्रयास करता है कहते कि अस्थि गंगा में डाल दो शायद पवित्र हो जाएगा स्वर्गवास में चला जाएगा कैसे चला जाएगा गंगा में तुम स्नान करते हो शरीर स्नान करता है पाप कहां पे है कर्म का अनुबंध आत्मा से लगता है शरीर पे थोड़ी ना लगता गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र हो सकता है आत्मा और मन कभी भी पवित्र नहीं होता है ख्याल में आपको रखने की जरूरत है ज्ञान की जरूरत यहाँ पर करते हुए शास्त्र भगवंतों ने कहा औषध के बिना फिर भी ये रसायन हमारे लिए समान है अन्न पक्ष ऐश्वर्य अपेक्षा किसी से अपेक्षा किए बिना ऐश्वर्य है ऐश्वर्य एक ऐसी चीज है कहती है कि ऐसा ये जो ज्ञान है जिज्ञासा द्वारा प्राप्त हो सकता है आपको अपेक्षा करनी ज्ञान की प्राप्ति की अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करने की बात करो ज्ञानी बनने का प्रयास करो हमारे जीवन के अंदर में ज्ञान का बड़ा महत्व होना चाहिए ज्ञान हमारे जीवन में है तो कहते हैं कि हम किसी भी जगह पे कहीं भी पूजे जा सकते हैं ज्ञान हमारे जीवन में हमारे कर्मों का क्षय हो सकता है ज्ञान हमारे जीवन में आएगा सही मायने में जिंदगी जीने की हमको समझ आएगी जिंदगी सही मायने में जीने की हमको समझ आएगी ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है ज्ञान हमारे कर्मों को विनाश कर सकता है ज्ञान हमें मोक्ष तक लेकर के जा सकता है ज्ञान की प्राप्ति हो गई समय ज्ञान तक आपको लेकर जा सकता है सारी इस तरह से हमारे जीवन में कहते हैं कि इच्छाएं बहुत है हमारे जीवन के अंदर भी इच्छाएं बहुत है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे जीवन के अंदर में समस्या किसके जीवन में नहीं है दुख किसके जीवन में नहीं है आप सोचो आप विचार तो करो कि आज के जमाने में थोड़े थोड़े दुख आ जाते थोड़ी सी पीड़ा हो गई थोड़ा सा संकट आ गया हम घबरा जाते हम डर जाते हम परेशान हो जाते दुख किसके जीवन में नहीं है आप पूछो अपने आप से इस जीवन में इस संसार में सुखी कौन है कौन सुखी है बोलो हाँ जीवन में हर इंसान के जीवन में दुख है हर व्यक्ति जीवन में दुखी है किसी को खाने की चिंता है किसी को सोने की चिंता है किसी को पीने की चिंता है किसी के रहने की चिंता है हर जीवन में हर एक व्यक्ति दुखी है कोई परिवार से दुखी है कोई पत्नी से दुखी है कोई पति से दुखी है कोई बच्चों से दुखी है कोई अपने अपने जीवन में हर एक तरह के संसार में इतने सारे दुख है किसका नाम कोई उधारी के पैसे से दुखी है कोई कर्ज से डूबा है इसलिए दुखी है किसी ने करोड़पति बनकर के बैठे हैं उनको भी दुख है किसके पास संपत्ति है संपत्ति को संभालने का दिल लिए दुख
पैसा आना बड़ी बात नहीं, पैसा आने के बाद में आदमी कहते कि सुखी हो जाता है, करोड़पति बन जाता है, उसके बाद में दुख है। क्योंकि पैसा आया तो जब तक पैसा नहीं था तब तक पैसा आने का दुख था, और पैसा आने के बाद में पैसा संभालने का दुख है कि नहीं? हाँ, जीवन में आप विचार करो, पैसा नहीं होता है ना तब तक कहते कि पैसा कमाए, उस बात का आपको दुख होता है, लेकिन पैसा आने के बाद में आपको लोकर में रखना पड़ता है, आपको बैंकों में भर के रखना पड़ता है, आपको अपने जीवन में अपने तिजोरी में भर के रखना पड़ता है। यानी कि हम उस समय पे पैसे के मालिक नहीं, पैसे के वॉचमैन बन जाते हैं, क्योंकि पैसे की रक्षा हमको करना पड़ता है। इस बात का गुमान हम लेकर के आपको सोचना है, आपको विचार करना है। पुण्यशाली कहते हैं बड़ी सुंदर सी बात करी गई, कहा कि पति चंद्रमुखी में, पति ने पत्नी से कहा कि तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। क्या कहा? पति ने पत्नी से कहा कि तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। चलो एक काम करते हैं, दोनों यहाँ से कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, तू तुझ में सुखी, मैं मुझ में सुखी। ज्वालामुखी कब बनेगी? ज्वालामुखी तो रोज ही फटती है। आप एक काम करो, बस उनकी आज्ञा का पालन मत करो, देखो ज्वालामुखी अपने आप फटेगा। ज्वालामुखी फटाने की जरूरत नहीं है, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। आप खाली, उन्होंने कह दिया कि आपको ये काम करना है, उन्होंने कह दिया आपको ये सेट ला करके देना है, आप सेट ला के मत दो, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने सुबह तैयार है, उसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर कहते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर में धर्म करने की बात करते हुए कहते हैं अनुकूलता आए तो हम भजन करेंगे, अनुकूलता आए तो हम भक्ति करेंगे, अनुकूलता आए तो हम सेवा करेंगे, अनुकूलता आए तो हम सेवा और कार्य सब कुछ हम करेंगे। लेकिन कल किसने देखा है अनुकूलता कब आएगी? प्रतिकूलता हो या अनुकूलता हो, जीवन में जब भी मौका मिलता है तब भजन कर लेना चाहिए, तब भक्ति कर लेनी चाहिए, तब सेवा कर लेनी चाहिए। कल का इंतजार बिल्कुल भी करने जैसा क्या है? कल का इंतजार बिल्कुल भी करने जैसा, कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा, ये सोचते सोचते वो कल कभी नहीं आएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना, कल कभी नहीं आने वाला है। आपको जीवन में विचार करना है। कहते हैं बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहा कि एक भाग्यशाली है, एक सौभाग्यशाली है, एक महाभाग्यशाली है और एक दुर्भाग्यशाली है। धन है वो भाग्यशाली है, धन है वो भाग्यशाली है। धन के साथ में स्वास्थ्य है, वो कहते हैं कि सौभाग्यशाली है। जिस व्यक्ति के जीवन में धन है वो भाग्यशाली है, और धन के बाद में कहते हैं कि जिसके जीवन में धन है और स्वास्थ्य अच्छा है वो सौभाग्यशाली है। जिसके जीवन में धन और स्वास्थ्य दोनों है वो कहते हैं कि वो सौभाग्यशाली है, और जिसके जीवन में धन भी है, स्वास्थ्य भी है और धर्म भी है वो महाभाग्यशाली। जीवन में आपको सोचना है, आपको विचार करना है, सोच के रखना है कि जीवन के अंदर में जिसके पास धन भी है, स्वास्थ्य भी है और कहते कि धर्म भी है वो महाभाग्यशाली है। और जिसके जीवन में कहते कि ये सब कुछ होते हुए भी अपने जीवन में कहते कि जो सुखी नहीं है, जिसके पास में धन भी है, स्वास्थ्य भी है, भाग्य से कहते कि धर्म भी है, सब कुछ होते हुए भी जीवन के अंदर में इच्छाएं है, जिनके जीवन में आगाध इच्छाएं बढ़ती चली जा रही है, वो व्यक्ति जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली। उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं है, इसीलिए वो दुर्भाग्यशाली है। आपकी गिनती किस में होती है वो आपको सोचना है। चारों में से आपकी गिनती किस में? चलो बोलो, आपका नंबर किस में लगाएंगे? बोलो। हाँ, ये सब भाग्यनगर के सब भाग्यशाली है। भाग्यनगर में रहते हुए सब भाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है, सब सौभाग्यशाली है, सब कुछ होते हुए भी फिर भी आप क्या है? पहला सुख निरोगी काया। हमारे जीवन के अंदर में हम अपने आप में धन की इच्छा करते हैं, धन मिल गया, उसके बाद में स्वास्थ्य अच्छा मिलने की इच्छा करते हैं, स्वास्थ्य अच्छा मिल गया, स्वास्थ्य की गति के धर्म अच्छा मिल जाए, सब कुछ अच्छा मिलने के बाद में भी हम पहुंचे कहाँ हैं? हमारी क्रियाएं, हमारी आराधना, हमारी साधना क्या है वो आपको सोचना है। जीवन के अंदर इतने सारी धर्म कहते हैं कि स्वास्थ्य और धर्म ये महाभाग्यशाली शायद हमारे जीवन में हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे जीवन में संतोष ना आए, हमारे जीवन में फुर्सत नहीं है, हमारे जीवन में कहते कि धर्म करने की फुर्सत नहीं है, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है, क्रिया करने की फुर्सत नहीं है, उपासना जाने की फुर्सत नहीं है हमारे पास, जिसके पास ये नहीं है वो व्यक्ति दुनिया में सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। आप दुर्भाग्यशाली नहीं, आप सब तो परम पुण्यशाली।
सही है क्या? तो सब परम पुण्यशाली आत्माओं को, सब धर्मशाली आत्मा कहते हैं कि धर्मवान आत्मा है, पुण्यवान आत्मा है, थे कभी दुर्भाग्यशाली तो एकता। आपको सोचना है जिसके पास ये फुर्सत नहीं है उसके लिए आप बात करते हुए कहते हैं कि एक बात याद रखिए, अपनी भूल को स्वीकार कर ले और दूसरी के भूल को नजरअंदाज कर दे, वो परिवार जीवन में सबसे सुखी है, वो परिवार स्वस्थ है। अपने जीवन के अंदर में एक लक्ष्य बना के रखो, एक सिद्धांत रखो कि कहते कि जीवन के अंदर में जो कुछ भी मिला है जीवन का सही तरीके से निर्माण करना है, जीवन में संस्कार रखना है। जीवन के अंदर में एक बात हमेशा याद रखना, अपने जीवन के अंदर का एक सूत्र करो, हमेशा अपनी भूल को स्वीकार करने का प्रयास करो और दूसरी के भूलों को नजरअंदाज करने का प्रयास करो। आपके जीवन में स्वर्ग आ जाएगा, आपको स्वर्ग भूलने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा एक बात याद रखना, जीवन के अंदर में कहते हैं दूध का सार मलाई है और जीवन का सार भलाई है। क्या है? समय हो चुका है। जीवन का सार कहते कि दूध का सार मलाई है और जीवन का सार भलाई है। जीवन में अपने जीवन के अंदर में भलाई करने का निरंतर प्रयास करो, आपके जीवन में लाभ अपने आप होगा। आपको लाभ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको भलाई करने की चिंता है। आप भलाई करने का प्रयास करो, आपके जीवन में लाभ अपने आप। आज हमारे जीवन में संस्कारों की कमी होती चली जा रही है। एक परिवार कहते गुरुदेव के पास में वंदन करने के लिए आए, बेटी को लेकर के आए, बेटी को कहा कि गुरुदेव को वंदन कर, गुरुदेव को नमस्कार कर, गुरुदेव को प्रणाम कर। बेटा करने को तैयार नहीं, जबरदस्ती उसको करा रहे फिर भी वो करने को तैयार नहीं है। और आखिर में गुरुदेव ने सिर्फ एक बात की, एक काम करो, पहले तुम उसे गर्दन पकड़ के झुकाने का प्रयास करके उसे जबरदस्ती आप प्रणाम कराने का प्रयास कर रहे हो, ऐसे तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। एक काम करो, पहले तुम हाथ जोड़ो, पहले तुम गुरु वंदन करो, पहले तुम क्षमासना दो। बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। तुम प्रणाम पहले करो, बच्चा अपने आप प्रणाम करेगा। और उन्होंने प्रणाम किया। बच्ची को इतनी देर से कह रहे थे बच्चा प्रणाम करने को तैयार नहीं है, उन्होंने प्रणाम किया, बच्चे ने अपने आप प्रणाम किया। बच्चा कहते हैं हमारे घर के अंदर में बच्चे वो एक शीशे के समान है, आप उनको जो दिखाएंगे वही सीखेंगे। जो आप कराएंगे शायद करेंगे नहीं करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप जो दिखाएंगे, आप जो उसे कर करके दिखाएंगे वो अवश्य वो करेंगे। आप उन्हें मंदिर में लेकर के जाएंगे तो वो मंदिर जाएंगे, अगर आप उन्हें उपासना में लेकर के जाएंगे तो वो उपासना में जाएंगे। अगर आप उन्हें कहते हैं कि आप पूजा कराने के लिए लेके जा रहे, उपासना में लेके जा रहे, सामाजिक कराने के लिए लेकर के जा रहे, आप स्वयं कर रहे हैं, वो देख रहे तो वो करेंगे, वरना वो भी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि बच्चे हमारे घर के अंदर एक शीशे के समान हुआ करते हैं। जीवन की एक बात हमेशा याद रखना, अपने जीवन के अंदर में कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हम करने का प्रयास करते हैं वही संस्कार हमारे जीवन में आते हैं और वही तरह से हमारे जीवन का निर्माण होता है। याद रखो दोस्तों, जीवन में जो इच्छा कहते हैं कि जिसकी जो इच्छाएं हैं, जो खामोश है, जो बोलता नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर है। जीवन में दिक्कत रख लो, याद रख लो कि जो व्यक्ति बोलता नहीं है, जो समझता नहीं है, जो आपके सामने बोलने का साहस नहीं रखता है, कहते कि वो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। ख्याल रखना, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी इज्जत करता है, इसीलिए वो बोलने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि वो आपका सम्मान करता है और इसीलिए वो चुप रहता है। वरना ध्यान रहे, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसे सहन करना आता है उसे कहना भी आता है, जो सहन करना जानता है वो कहना भी जानता है। हमेशा इंसान में अच्छा देखने का प्रयास करो, हमेशा अच्छे इंसान की सुनने का प्रयास करो, अच्छे इंसानों की तरह बनने का प्रयास करो, जीवन बदल जाएगा। अच्छाई बाहर नहीं, अपने आप में होती है, अपने अंदर होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे इस दुनिया में कहीं भी ढूंढ लो। बड़ी सुंदर सी बात की कि अच्छाई और सच्चाई चाहे इस दुनिया में आप कहीं भी ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। इस बात का ख्याल आपके जीवन में रख सारी इस तरह से हमें अपने जीवन के अंदर में धर्म आराधना साधना चलना है, जीवन का निर्माण हमें इस तरह से करना है। बहुत ही सुंदर तरीके संडे के दिन हमें सारी 24 तीर्थंकर के माता पिता बंदे का एक अद्भुत कार्यक्रम, अद्भुत आयोजन, परमात्मा की भक्ति स्वरूप। शायद हमने बहुत कुछ कार्य किए होंगे, लेकिन एक माँ बाप के प्रति एक भाव, एक सद्भाव, एक भक्ति हुआ करती है। सारी जीवन में मैं आपको एक बार भक्ति में गुण देखने का प्रयास करो तो जीवन में गुण आपको अपने आप मिलते हैं। यहाँ पर मेरे सामने दो पुण्यशाली बैठे,
दो व्यक्ति यहाँ पर मेरे सामने बैठे, रोज देखता हूँ, रोज आते कब टाइम 7 साढ़े 7 बजे के बीच का टाइम है, रोज अपने बच्चों को परिवार के साथ में लेकर के आते और रोज तीनों गुरु भगवान को पहले परमात्मा के पास जाकर के पूजा कराने के बाद में यहाँ पर आकर के तीनों गुरु भगवान को वंदन करा करके ले जाने का प्रयास करते हैं। और जब से प्रवचन की शुरुआत हुई है, जब से प्रवेश हुआ है, तब से शायद एकाध से शायद आपसे दिए रहे होंगे, बाकी रोज